यस। ओके। सो हम जैसे भी दिन बिता रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी प्रोफेशन में है, हम स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं जो अर्निंग करते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, पेरेंट हैं, ओल्ड एज पर्सन है, हम जिस भी एज ग्रुप में हैं, हमारे 40% से 50% काम आदत से बंधे हुए हैं। दे आर लिंक टू हैबिट्स। एंड ये जो 7 डेज का ट्रेनिंग है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझाना है कि आप आपके हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। राइट। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है पार्टिसिपेंट्स के मन में कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये कंट्रोल आएगा कैसे? और जो आ रहा है अभी तो आ रहा है, हम अपना डिसिप्लिन जितना डेवलप कर पा रहे हैं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं विदाउट, है ना, हम ना चाहें। सो मैं आपको एक जर्नी दिखाता हूँ। ओके, सो दैट विल बी बेटर। जस्ट अ मिनट, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन अगेन। जस्ट अ मिनट। इसमें साइड में है, लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है कि नहीं। जस्ट अ मिनट, यस, यू आर एबल टू सी। सो आपको अपने आदतों के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए जो चेंजेस अपने अंदर करना पड़ेगा, अपने मन को जो कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए 6 साल, अराउंड 10 महीने, तो करीब करीब हम 7 साल बोल सकते हैं, रिसर्च करके हमने एक साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप किया है। उस मॉडल को एक किताब में भी हमने डिस्क्राइब कर दिया है, जो ब्लू रोज पब्लिशर से पब्लिश हुआ है। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग जगह से इसका मिल जाएगा। बट, है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें क्या है, क्यों ये आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप अगर देखेंगे, जैसे जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो उसका स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, कब खाना है, कितने डोज में खाना है ना। वैसे ही इसको 6 हफ्ते लगते हैं। अभी मैं आपको फील कराने के लिए कि रियली में आपके अंदर कुछ चेंजेस आएगा भी कि नहीं, इसके लिए मैंने 1 हफ्ते में जो आपको आपके साथ एनालिसिस करके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ाना था कि यार आज तक जो मैं सोचता था मैं नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड, है ना, फोकस डेवलप कर पाया हूं कि मैं वो चीजों को कर पा रहा हूं जो मैं बहुत दिनों से नहीं कर पा रहा था। उसके लिए 7 डेज, या फिर जो चैप्टर 1 मेरे इस किताब का है, लेवल 1 जो मेरे मिशन का है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये जो कोर्स है 7 डेज का, इसको हम 993 रुपीज चार्ज करते थे जब हम इसको छोटे लेवल पे टेस्ट करते थे। पार्टिसिपेंट्स को पे करना पड़ता था, लेकिन अभी हम इसको फ्री में कर रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में जान पाए, अवेयर हो पाए। एंड हम चाहते हैं कि जो लोग एक्टिव हैं, एक्शन टेकर हैं, हम उनको आगे भी हेल्प करें। तो हमारा एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ऑन ब्रेकेबल अचीवर्स क्लब। मतलब वो क्लब, वहां पे वही लोग आते हैं जो लोग हमेशा अपने ग्रोथ के लिए कमिटेड होते हैं, हार नहीं मानते, अनब्रेकेबल, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों के लिए हमने जो क्लब बनाया है, वहां पे हम चूज करके जिनको हम एक्शन टेकर देखते हैं इनका, या फिर जिनको लगता है कि हाँ यार ये चेंज हो सकते हैं, ही इज कोचेबल, ऐसे लोगों को हम उसमें एंट्री करते हैं। उसके लिए भी हमको लोगों को पहचानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। इसीलिए हमने 7 डेज को फ्री किया ताकि हम लोगों को इंटरेक्शन कर पाए, उनके बारे में जान पाए, एंड जो एलिजिबल होंगे उनको हम अपने कम्युनिटी में ले पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देर आर 6 चैप्टर्स इन दिस बुक। ओके, 6 चैप्टर है। हर चैप्टर में 7 डे का कुछ कॉन्सेप्ट है। हर दिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए, ओनली 15 मिनट्स। एंड उसके बाद जो अपने साथ बातचीत करना है, अपना एनालिसिस करना है, अपने अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए चाहिए 15 मिनट। फिर भी कोई थोड़ा स्लो करेगा तो इसके लिए मैं और 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मान के चलिए आपने किताब भी पढ़ा और मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में वीडियो लेक्चर्स कहाँ पे। अगर कोई वो भी करेगा
तो उसको वहां पे भी तो 10-15 मिनट चाहिए। तो इसलिए मैंने देखा कि आइडियली अगर कोई 40 से 45 मिनट देता है तो 6 हफ्ते में वो अपने आप को अनस्टॉपेबल एंड ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन कोई बोलेगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सोने से पहले या उठने के बाद इतना टाइम नहीं दे सकता, तो वो 15 मिनट डेली करेगा, ओनली ओनली 15 मिनट। क्या हम दिन में 15 मिनट निकाल सकते हैं? कैन आई गेट एन यस इन द चैट? अगर आप रेडी हैं, अगर 15 मिनट आप निकाल सकते हैं डेली, तो भी आप एलिजिबल हैं इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। डिफरेंस कल इतना है, यहाँ पे हम 6 हफ्ते में खत्म करने वाले थे, इंटू 3 कर दीजिए, उतना टाइम आपको लगेगा। स्लो में चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर अपना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए अगर 15 मिनट दे के अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, जरूर कर लेना चाहिए। तो इसमें आपको डाउट आएगा, ठीक है सर बात तो सही है, लेकिन ये जो जर्नी है ये कैसा रहता है? तो यहां से जैसे आपने देखा, मैं एक दिन का एक डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं। ये डे 1 का डिस्क्रिप्शन है। एक दिन में 1.5 से 2 पेज का थ्योरी है यहाँ पे। जैसे मान के चलिए अभी हम एक चीज देखेंगे कि पहले दिन में हम जानना जरूरी है कि यार आदतें क्या है, कितने तरीके के होते हैं, है ना। एंड ये आदतें के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्या फायदा मिलेगा मुझे इससे, ये जानूं तो क्या फायदा, मैं क्यों अपना टाइम लगाऊं, उसके बारे में बताइए कि क्या क्यों ये मैटर करता है, व्हाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करता है ये। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप एक क्यूआर कोड देख रहे हैं नीचे, हर डे के जो थ्योरी है उसके बाद एक क्यूआर कोड है। अगर आपको थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है, क्यूआर कोड स्कैन करो, मेरा वीडियो लेक्चर देख लो। एंड उसके बाद आपको अपने बारे में कुछ चीजें लिखना है, किताब में ही लिखना है। ये किताब ऐसे बनाया गया है कि आप किताब में ही लिख सकते हो, ताकि एक ही जगह पे सारा चीज रहेगा, फिर इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, यार एक किधर लिखा था, अरे वो कॉपी तो मिला नहीं, राइट। सो ऐसे पहले दिन में हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है हम आपके शेड्यूल के बारे में जान, क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपके अंदर है, आप लिखेंगे। एंड लास्टली कोई एक हैबिट जो आप हमारे साथ मिलकर चेंज करना चाहते हैं, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डे 1। सिंपल है इतना। इसको कब करना चाहिए, इस चीज के लिए कब टाइम देना चाहिए? सोने से पहले या उठने के बाद, क्योंकि तब आपका कंप्लीट फोकस अपने पास रहता है। दिन के अलग अलग टाइम पे क्या होता है कि आपको किसी ने बुला लिया, नोटिफिकेशन आ गया, कुछ दूसरा चीज हो गया, तो आपका अटेंशन डिवाइडेड रहता है। तो ये जब आप करेंगे तो पूरा कंप्लीट जब अपना सेल्फ फोकस है अपने लिए, सोने से पहले या उठने के बाद, तब ये करना चाहिए। सो कैन आई गेट एन कमिटमेंट कि एटलीस्ट 15 मिनट डेली आप आपके लिए निकाल सकते। पहले ये एश्योर कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर 7 डेज में आपका कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन आप इतना भी कर सकते हैं ना, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपको पता चल जाएगा। 6 वर्कशीट्स 7 वर्कशीट नहीं खत्म कर पाएंगे, 2-3 वर्कशीट्स खत्म कर पाएंगे, लेकिन उतने में भी आपको बहुत चीजें पता चल जाएगा अपने बारे में, और आइडिया आ जाएगा कि कैसे उसको बदलना है। ठीक है। तो ये है एक दिन का जर्नी, या फिर एक डे में जो चीजें करना चाहिए था, जो हम 3 दिन तक भी ले सकते हैं करने के लिए, कोई टेंशन नहीं है, उसका जर्नी है। अब मैं पूरा जर्नी दिखाता हूँ कि पूरे जर्नी में क्या करना चाहिए, पूरे जर्नी में क्या होता है बेसिकली। जस्ट मिनट, एक मिनट मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ कि ये स्क्रीन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट मिनट, यस आई होप द स्क्रीन हैज चेंज्ड। ओके। तो मैं ना हर हफ्ते को एक लेवल मानता हूँ, हर हफ्ते को एक लेवल। लेवल 1 क्या था कि आदतें कैसे बनती है उसके सारे फंडामेंटल को समझ लो। फंडामेंटल में क्या क्या आएगा कि हैबिट बनता कैसे है, उसको तोड़ेंगे हम, कौन से ट्रिगर या क्यू या फिर सिम्टम की वजह से वो स्टार्ट हो रहा है आदत, क्या एक स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक लोकेशन में, स्पेसिफिक मूड में, है ना, स्पेसिफिक इवेंट में, स्पेसिफिक लोगों के साथ जब मैं मिलता हूँ, तब जाके शायद वो हैबिट चालू करता हूँ क्या मैं, ये हमको समझना है।
जब वो हैबिट चालू हो जाता है, मुझे कुछ करने को मन करता है, तो मैं क्या करता हूँ एंड वहां से मुझे कैसा फीलिंग आता है, इसको हम तोड़ेंगे। इसको बोलते हैं क्यू या ट्रिगर, एक्टिविटी जो हम करते हैं एंड हमको क्या रिवॉर्ड मिलता है, एंड वहां से हम उसको चेंज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसको कहाँ बदलेंगे? क्या क्यू को चेंज करेंगे, या रूटीन को चेंज करेंगे, या तो रिवॉर्ड को चेंज करेंगे, ताकि हम उसको बदल पाए। ये साइंटिफिकली जो डिजाइन किया गया सिस्टम, उसको हम सीखेंगे। एक बार ये हमको समझ में आ गया एंड हमने फिक्स कर लिया कोई एक आदत जो हमको चेंज करना है, एंड उसका हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया। अब क्या लेवल आता है कि बोलना तो बहुत आसान है, हमने डिसाइड तो कर लिया, हर कोई डिसाइड कर लेता है, लेकिन एक्चुअली में काम करते वक्त बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी आपकी फैमिली में कुछ इशू हुआ, कभी आपको कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, कभी आपका तबीयत अच्छा नहीं हुआ, कभी मूड नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, उसके लिए बहुत तरीके हैं। सब तरीके एक एक करके देखेंगे, एंड हमारे लिए जो सुइटेबल होगा, जो हमको लगता है, हम सारा थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे, जो हमको बेटर सूट लगेगा फ्यूचर के लिए। हम सोच अपने दिमाग में स्टोर कर रखेंगे, भाई जब भी मुझे दिक्कत आएगा मैं क्या करूंगा। अब आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, मैं पहले से क्यों सीखूं, जब होगा तब देखूंगा ना। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप एक्चुअली में प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो आपका माइंड काम करना बंद करता है, या फिर वो सोच नहीं पाता। तो आर्मी ट्रेनिंग, इसको नेवी सील ट्रेनिंग कहते हैं यूएस का, वहां पे ये सिखाया जाता है, इवन हमारे आर्मी में भी सिखाया जाता है कि अपने माइंड को पहले से इतना ट्रेन कर लो, सबकॉन्शियस माइंड में इतने चीजें, इतने स्ट्रैटेजी पहले से भर के रख लो, तो जैसे ही वो सिम्टम आएगा, उसको पता रहेगा कि क्या करना है, एंड वो ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा, तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब बुरी वक्त आता है, जब डिफिकल्ट टाइम आता है, तब हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूं। तो इसीलिए ये जो चैलेंजेस कैसे ओवरकम करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, मुझे क्या सूट करता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। राइट? एक बार हमने एक चीज को कंट्रोल कर लिया, एक आदत को हमने कंट्रोल कर लिया, उससे जिंदगी बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। क्यों? मान के चलिए आप सुबह नहीं उठते थे पहले, सुबह उठ लिया, एक्सरसाइज कर लिया, क्या इससे आपका इंप्रूव हो जाएगा सब कुछ? नहीं। ये एक एस्पेक्ट है। अगर आप काम ही नहीं करें दिन भर, आलसी बन जाएंगे, तो हो जाएगा क्या? नहीं। आपको दिन भर प्रोडक्टिव रहना है। एक अच्छी आदत बन गया, अच्छी बात है, सुबह उठ गए, एक्सरसाइज कर लिया, ग्रेट। उससे काम नहीं चलेगा। तो क्या है कि आपको हैबिट स्ट्रेटेजी को और डीप में समझना पड़ेगा, ऑटोमेट करना पड़ेगा चीजों को, हैबिट स्टैक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, जब आप कुछ हैबिट्स को कुछ तरीके से सिस्टमाइज कर देंगे, उसके बाद आपको समझने की जरूरत है कि उस चीज को और बेटर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखा जब बहुत छोटे थे, फिर आपने बाइक चलाना सीखा या स्कूटी चलाना सीखा, फिर आप कार चलाने सीखते हो। आप बोलोगे स्कूल, मतलब जो भी है, मतलब इनिशियली तो मेरा काम चल रहा था, तब हायर व्हीकल्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। वैसे ही जब हम एक तरीके से काम करना सीख जाते हैं, आज का जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, वहां पे हमको नए नए तरीके भी देखना पड़ता है कि इसको और एफिशिएंटली कैसे करूं, और जल्दी कैसे करूं, दूसरों से बेहतर कैसे करूं, यूनिक वे से कैसे करूं। अगर हर कोई कर पा रहा है, सेम चीज कर रहा है, तो मुझे कोई इज्जत नहीं मिलेगा ज्यादा, कोई ज्यादा भाव मुझे नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए बोला जाता है कि एडवांस तरीके ढूंढो। ओके। नेक्स्ट आता है, इतना चीज जब हो गया, फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपका एक प्रोफाइल है, हैबिट प्रोफाइल। आप कुछ सोचते हो, क्यों सोचते हो, आप कुछ करते हो, क्यों करते हो, एक पैटर्न है। एंड आप देखोगे कि जैसे लाइफ में वो सिचुएशंस वापस आएंगे, आप एग्जैक्टली सेम सेम टाइप की एक्टिविटी करोगे। अगर आपको किसी को देखने से चिढ़ आता है, तो जैसे जैसे ही वो सामने आपके पास आएगा, उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी आपके मन में वो टेंशन आएगा, इसको देखते ही इरिटेशन आएगा। क्यों? दैट्स अ प्रोफाइल आपका बन चुका है। तो आपको प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्या आप, क्योंकि पहले क्या हुआ,
पहले जो एक्चुअली हो रहा था वो आपने कंट्रोल किया, लेकिन अब आप थॉट लेवल पे चले जाते हैं। आप आपके थॉट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ लेवल। योर माइंड विल थिंक ओनली व्हाट यू परमिट इट टू बी थिंकिंग। आपका माइंड वही सोचेगा जो आप उसको परमिशन देंगे। नेगेटिव वो बोल नहीं सकता, नेगेटिव वो सोच नहीं सकता। ये तब होता है जब आपका हैबिट प्रोफाइल आपको पता हो। तो जब इतने चीजें हो जाता है ना, तो आप आपके प्रोफाइल को जान सकते हो। एंड इतना सब होने के बाद आप इतना मेहनत करके किए, लेकिन क्या हो गया? अगर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं टिका तो फिर क्या फायदा? मान के चलिए आपने एक अच्छी आदत डाली, 3-4 महीने किए, 6 महीने किए, फिर जैसे को तैसे। एक लाइफ में अनसर्टेनिटी आया, एक लाइफ में झटका आया, या फिर आपका सिचुएशन बदल गया, आपका एनवायरनमेंट बदल गया, आप कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गए, पढ़ाई में कहीं दूसरी जगह जॉब लग गया, या फिर कहीं दूसरी जगह आप पढ़ने चले गए। कुछ चेंज हुआ आपके अंदर, आपके एनवायरनमेंट में, एंड फिर वो चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो भी लॉन्ग टर्म में तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो हैबिट को सस्टेन करना, जो चीज में 2-4-6 महीना, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं वेट लॉस के लिए। दे नो व्हाट टू डू। हर किसी को पता है कि वो क्या करना चाहिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि वो लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पा रहे। 3-4 महीने किया फिर बंद कर दिया, जैसे थे फिर वापस आ गए उसी सिचुएशन में। तो ऐसे 6 लेवल होते हैं। ये 6 लेवल को अगर कोई क्रॉस करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो जाता है कि वो अनस्टॉपेबल बन सकता है। वरना आप बोलोगे इसकी क्या गारंटी है? ये दूसरों को सिखाने से पहले मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। एंड जो मुझे डर लगता था, जो मुझे डिफिकल्ट लगता था, जो मुझे इम्पॉसिबल लगता था, वो चीजें मैं करने लग गया। ओके। सो आई होप हमको ये क्लैरिटी आया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आप बोलोगे आपके पास और क्या क्या चीजें हैं, ये तो बोलने वाली बात हो गया, किताब समझ में आया, इसके अलावा आपके पास और कौन कौन चीज है, ये आपको डाउट हो सकता है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, एक सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाता हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप वो कर लीजिए। हो सकता है कि मेरा वीडियो आपको पहले मिल गया लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो पहले कर लीजिए। अगर हेल्प चाहिए होगा तो हमारे जो टीम मेंबर जिन्होंने आपको कनेक्ट किया होगा उनसे आप हेल्प ले लीजिए। मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे आपको काफी टाइम बचेगा आपके काम करने में, एंड ये चीजों को लाइफ में उतारने में बहुत आसान होगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन एंड लेट मी गो टू दैट थिंग। इसका ऐप है, तो आप इंश्योर करिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ऐप इंस्टॉल किया, उसके बाद थर्ड चीज है आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया है। नहीं किया है तो आप करिए, हमने अभी भी चैट में दे दिया गूगल फॉर्म। अगर फिर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाद में अगर आपको रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिला, आप फिजिकली मेरे पास इस इवेंट में नहीं थे, तो आप मांग के फिलअप करिए, ताकि हम आपके बारे में जान पाएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी कौन सा आदत के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सो दैट हम आपको हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर एक बार फील नहीं करोगे कि हाँ यार रियली में ये काम करता है, 7 दिन में हमने अपने अंदर कुछ चेंजेस देखा, तो फिर क्या फायदा? आपको बिलीव ही नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस किताब को, इस साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, मतलब लॉन्ग टर्म तक इम्प्लीमेंट करने से पहले, पहले हमारे गाइडेंस में एक बार आप करके देखिए, अपने अंदर रिजल्ट फील करिए, फिर आप सोचना कि इसको आगे करना है नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस। मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो इन्होंने इतना एफर्ट लगा के, सेक्रीफाइसेस करके, मेरी टीम ने बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए डिजाइन किया है इतने सालों में, मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास पहले पहुंचे तो सही, हर कोई इसको एक बार टेस्ट करे तो सही। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपके मोटिवेशन को बना के रखने के लिए हर दिन पोस्ट करने का अरेंजमेंट किया है। इफ यू सी एवरी डे वी विल हैव पोस्ट्स, एंड हर चीज प्रोडक्टिविटी, हेल्थ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड होगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको अनप्रोडक्टिव बनाएगा। सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर दिन कुछ पॉजिटिव चीजें जाना ही चाहिए, दैट्स रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, फोकस, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, डेवलपिंग गुड हैबिट्स,
ये जाना ही जाना है। ये ऐप खोलेंगे तो आपको दिखेगा। एंड हम इतना भी सिस्टम बना के रखे हैं कि अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो आई कैन ट्रैक इट, उसका भी अरेंजमेंट हमारे पास है। इट्स एन एआई एनाबल्ड सिस्टम, सो दैट हम आपको गाइड कर पाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि कोई हमेशा मेरे पास एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक टाइम पे आए और सीखे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। कब मैं बिजी हूं तो कब आप बिजी हैं। तो जितना चीजें नॉलेज जो किताब में है, हमने सारा कोर्सेस भी बना दिया है, वीडियो कोर्सेस। आप जब भी फ्री मिले ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, सुन सुन के भी बहुत चीजें आप सीख जाए। अगर आपको टाइम ही नहीं है, देखने के लिए भी टाइम नहीं है, कुछ काम करते रहिए तब तक, जब अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, कुछ कुछ जो भी अनप्रोडक्टिव काम है, सोए हैं, नींद नहीं आया है, यू जस्ट लिसन टू द थिंग्स, उसमें भी आपका बहुत चीज हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, एक वर्कशॉप सेक्शन है जहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने अभी वो लिंक नहीं किया है, बट यू विल सी कि आपके वर्कशॉप सेक्शन में आगे जितने क्लासेस हैं वो सारा दिख जाएंगे। नेक्स्ट हो गया मैसेज सेक्शन। जैसे जैसे हमारा एक मिनट, इसको रिलोड करना पड़ेगा, जब थोड़ा नेट स्लो होता है तो इट टेक्स सम टाइम। इसमें क्या होता है कि जो, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमारा ऐप के अंदर भी ऐसे एक मैसेजिंग का फीचर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ मैसेजिंग का फीचर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने स्पेसिफिकली 3 टूल बनाए हैं। एंड आपको एक ऐसा एक डैशबोर्ड दिखता है, खुलते ही आपको दिखेगा कि यार मैं कितने नंबर पे हूँ, कितने लोग हैं, उनका पॉइंट्स कितना है। पॉइंट्स डिफाइन करता है कि वो कितने सिस्टमेटिक बनते जा रहे हैं, बढ़ते जाएगा। हम आपके हर दिन 4 हैबिट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं एंड आपको एडवाइस करते हैं कि आप इसको ट्रैक करें। क्या आप टाइम पे सो रहे हैं? क्या आप टाइम पे उठ रहे हैं? क्या आप सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना रहे हैं? एंड एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये 4 चीजें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, हर किसी के अंदर इंप्लीमेंट करना। उसके अलावा और चीजें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इतना तो करना ही करना है। बिकॉज ये एक बार बिगड़ा तो लॉन्ग रन में आपका हेल्थ बिगड़ने वाला है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है हर किसी का हेल्थ अच्छा हो। नेक्स्ट हो गया हमारे, अगर यहाँ पे सेक्शन में जाएंगे, सो देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड टास्क। आप जो टास्क को भूलते थे, कैन यू सी दिस, देयर इज अ डेडलाइन एंड वो मैंने मिस किया है। ये एक डेमो अकाउंट है, दिखाने के लिए कि कैसे होता है। कोई काम अगर किए तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, नहीं किए तो वो यहाँ पे दिखेगा। कल क्या काम है मेरा, वो भी इधर दिखेगा। ठीक है, आज क्या क्या था जो मैंने नहीं किया, या फिर पिछले दिनों में क्या क्या चीजें मैंने मिस किया है, सारा यहाँ पे दिखेगा। तो आपको दिस इज ए रिमाइंडर सिस्टम, ताकि आपको याद आए कि हाँ यार ये चीजें मैं नहीं किया हूँ, चीजें मेरे से पेंडिंग हो रहा है। ठीक है, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस, जैसे कि कोई उठ नहीं पा रहा है, कोई फोकस नहीं कर पा रहा है, ऐसे अलग अलग। अब जैसे वेट लॉस, सो अलग अलग चैलेंजेस हम करते हैं अलग अलग टाइम पे, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो रिक्वायरमेंट देते हैं उस हिसाब से हम करते हैं, ताकि हर किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। जिसको वो दिक्कत है वही आएगा, वो सीखेगा, अपने अंदर वो चेंजेस क्रिएट करेगा। सो दिस आर डिफरेंट थिंग दैट यू हैव डेवलप्ड, एंड मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, अपने लाइफ में उतारेगा, दैट विल बिकम डेफिनेटली एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो ये जो सिस्टम है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको यूज करें एंड हमको फीडबैक दें। ओके, एंड आपको अच्छा लगता है तो ये जो किताब मैंने लिखा है इसको आप लीजिए। एंड अभी हम यहाँ पे एक मिशन सीख रहे हैं आउट ऑफ 6 लेवल्स, तब 6 लेवल पूरा सीखिए। हमारा पूरा वीडियो लेक्चर से हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, ऐसे साइड 9:30 को सेशन हो गए, बहुत चीजें होगा, सो दैट यू कैन बी ऑन द ट्रैक। एंड आपको एक अकाउंटेबिलिटी मिलेगा जो आपको पहले नहीं मिल रहा था। ओके, सो आई होप इट्स टाइम वी हैव टू डिपार्ट। सो आई होप कि आज का जो सेशन था उसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिला। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट, बट आई विश कि आप लोग अभी से ये सिस्टमेटिक हो जाइए कि अभी से हमको चीजें सिस्टमेटिकली करना है। ओके, सो अगर कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस, आप चैट में लिखिए या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ करता हूँ। बट इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स देन है ना, वी कैन क्लोज द सेशन। Okay, because I have another session after this. So any query? Okay, so
आपको जो गूगल फॉर्म दिया गया था, शायद अगर आपने फिल नहीं किया होगा तो आप फिल कर लीजिए, है ना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू, है ना, एंड इनफैक्ट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या आदत के ऊपर हमारे सिस्टम को टेस्ट करना है। ओके, सो ग्रेट, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू। आज यहाँ पे रखते हैं क्योंकि मुझे कोई डाउट्स अभी तक मिले नहीं है, एंड बट जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, अंजलि मैडम का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, हमारे सारे टीम मेंबर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, एंड आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, सो दैट, है ना, वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू। सो लेट्स क्लोज इट हियर एंड वी मीट either tomorrow or Monday. I'm not sure whether we'll be meeting tomorrow or not because कुछ चीजें ऑलरेडी चल रहा है जो अनसर्टन अभी लग रहा है। ओके, बट यू विल बी नोटिफाइड। थैंक यू।